जय हिंद दोस्तों, मैं आशु गौर आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री में ये तीसरी क्लास है और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, त्रिभुजों के बारे में जानेंगे, किस किस तरह के त्रिभुज होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था भाई? इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था, एक तो पढ़ा था कि भाई त्रिभुज के तीनों कोण जो इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होता है, ये बताया था मैंने। और एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बताई थी, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। ठीक है, ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो जो त्रिभुजों के प्रकार है, त्रिभुजों का जो बांटा हुआ है वो दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। एक तो भाई, एक तो क्या, बेस्ड ऑन साइड, मतलब भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज के प्रकार है वो। और दूसरा हमने बांटा हुआ है उसे बेस्ड ऑन एंगल। ठीक है, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, एंगल्स। ठीक है, तो दो तरह से हमने डिवाइड किया हुआ है, एक तो भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। तो पहले हम जानते हैं भाई भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले क्या है भाई, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। सबसे पहला है विषमबाहु त्रिभुज, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्केलेन ट्राइंगल। अब ये क्या होता है कि कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। ठीक है भाई, ये लिखा भी हुआ है कि जिसकी भुजाओं की लंबाई असमान हो, तीनों भुजाओं की लंबाई असमान हो। ठीक है, तो अ ट्राइंगल हुज ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल, मतलब तीनों साइड जो है बराबर नहीं है कुछ भी, वो क्या होगा अपना स्केलेन ट्राइंगल, विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि उसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती और इसीलिए क्या होता है उसका कोई भी जो कोण है, जैसे कोण ये बी, कोण सी और कोण ए, तो कोण ए इज नॉट इक्वल टू कोण बी इज नॉट इक्वल टू कोण सी, कोई भी कोण उसका इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी, सारे कोण अलग अलग होंगे, सारी भुजाएं अलग अलग होंगी, तो वो क्या होगा, स्केलेन ट्राइंगल होगा या विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा टाइप है भाई इसमें समद्विबाहु त्रिभुज, इसे बोलते हैं हम इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये क्या है, यदि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो, किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई क्या हो, समान। जैसे ये चित्र में क्या है कि ये ए बी है, जो इस ट्राइंगल में ये ए बी, और दूसरी कौन सी साइड भाई, ए सी। कौन सी भाई, ए सी। इस त्रिभुज की ये दो साइड क्या है, इक्वल है। ये जो निशान लगता है ना, ये डंडा, ये ऐसे डैश, ये होता है इक्वल का। इसका मतलब क्या है कि ये वाली भुजा इसके इक्वल है। इतनी बात समझ में आई? तो कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो भुजाएं क्या होगी, समान होगी, वो क्या होगा, इक्विलेटरल, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ठीक है, अ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये डेफिनेशन हिंदी में लिखी हुई है, लेकिन इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ, किसी को दिक्कत नहीं होगी, सब समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है भाई, इसकी भुजाएं समान है तो भुजाओं के जो सामने के कोण होंगे, जैसे भाई ए बी साइड जो है ये ए बी के सामने का एंगल कौन सा है, ये सी। ठीक है, और इसी तरह ए सी के सामने का कोण क्या है, ये कोण बी। तो इसके ये दो कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल बी जो है किसके बराबर होगा, एंगल सी के। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको, किसमें, आइसोसेलेस ट्राइंगल में। ठीक, दो भुजाएं समान और उनके सामने के कोण समान। ठीक है, और इसका उल्टा भी सही होता है। अगर कोई ऐसा त्रिभुज है जिसके दो कोण समान है, क्या दे दिया भाई कि कोई त्रिभुज है जिसके दो कोण आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक, तो उसकी क्या भुजाएं भी समान होगी। ठीक है भाई, समझ में आई बात? अगर मान लो इसी में क्या दे दे हमें कि ये एक त्रिभुज है जिसके क्या है, दो कोण, ये कोण सी और कोण बी आपस में क्या है, बराबर है, तो इसकी भुजाएं भी, सामने वाली भुजाएं भी बराबर होगी। इतनी बात समझ में आई? ये बात आपको याद रखनी है। तीसरा टाइप क्या है भाई, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ये जो होता है, इसमें देखो क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो, ठीक है, मतलब कोई त्रिभुज है उसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है, तो वो क्या होगा भाई, समबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। अ ट्राइंगल हुज ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी ए, तीनों भुजाएं बराबर है, तो ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। अब इसमें क्या होता है, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसमें क्या होता है, सारे कोण इसके बराबर होते हैं भाई, तीनों कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे। तीनों कोण भाई
बिल्कुल समान होंगे। और मुझे पता है कि तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है 180, और क्योंकि तीनों कोण समान है तो उसे को बराबर बराबर बांट दो, तो कितना आ गया 60। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसका प्रत्येक कोण कितना होगा 60 डिग्री का होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 60 डिग्री। इतनी बात समझ में आई। तो तीन तरह के ट्रायंगल बताए मैंने बेस्ड ऑन साइड। साइड के आधार पर तीन तरह के ट्रायंगल है, तीनों के बारे में बता दिया मैंने। ठीक, अब बढ़ते हैं भाई आगे। कोण के आधार पर, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब देखो कोण के आधार पे कैसे डिवाइड किया हुआ है। इसमें भी तीन ही प्रकार के त्रिभुज बनते हैं। पहला क्या है अपना समकोणीय त्रिभुज, जिसे बोलते हैं भाई राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये वो त्रिभुज होता है जिसका कोई भी एक कोण, ठीक है, तीन कोणों में से कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, समकोणीय त्रिभुज। जैसे ये चित्र में दिखाया गया है, इसका ये वाला कोण बी क्या हो गया 90 डिग्री का, तो ये क्या हो गया भाई समकोणीय त्रिभुज। समझ में आई इतनी बात। कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो, वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब इसमें क्या है भाई, 90 डिग्री का जो कोण है इसके सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा तो हमारी होती है कर्ण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, और जो ये दूसरा कोई भी एक एंगल दिया होता है थीटा, जैसे यहां पे दिया हुआ है थीटा, इस थीटा के बिल्कुल साथ वाली लाइन ये क्या होगी हमारी आधार, इसे बोलते हैं बेस। और इसके थीटा के सामने वाली भुजा, जो सामने वाली साइड होगी, वो क्या होगी भाई लंब। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम क्या, परपेंडिकुलर। इतनी बात समझ में आई। अब देखो जैसे ये दूसरा चित्र है इस साइड में, यहाँ पे क्या है, ये लंब नीचे है। देखो बच्चों में क्या कन्फ्यूजन होता है कि जो नीचे ये पड़ी हुई लाइन है, ये सब सोचते हैं भाई ये आधार है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आधार कौन सी भुजा होती है, जो थीटा के साथ वाली भुजा होती है ना, थीटा के साथ वाली भुजा, ये आधार होती है ये। ठीक है, तो जो दूसरी बची वो लंब होगा, भले ही वो नीचे की साइड बनी हुई हो चाहे ऊपर की साइड। इतनी बात समझ में आई, पक्का। आगे बढ़ते हैं भाई। दूसरा टाइप क्या है, न्यून कोणीय त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, न्यून कोणीय त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यदि किसी त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम हो। इतनी बात समझ में आई। मतलब कोई भी जो कोण है थीटा मान लो, वो क्या होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और लेस देन क्या होगा 90। इतनी बात समझ में आई। तो कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, वो क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक, बस इतनी सी बात याद रखनी है। उसके बाद क्या है, तीसरा टाइप है अधिक कोणीय त्रिभुज, इसे बोलते हैं भाई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ये क्या होता है, कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसमें से जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए। समझ में आई बात। किसी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं भाई, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, बहुत आसान है ये बात भी। कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, सारे कोण 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और अगर कोई भी एक कोण 90 डिग्री का है तो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये पेरीमीटर वाली बात यहाँ पे कैसे आ गई, चलो कोई नहीं, देख लो इसको भी। भाई त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। हाँ, त्रिभुज की तीनों साइड को जोड़ दो। मान लो कोई भी त्रिभुज है, उसकी अगर 3 साइड है, 3 ही साइड होती है त्रिभुज की, ए बी सी, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी। इतनी बात समझ में आई। किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, उसकी तीनों भुजाओं को जोड़ दो। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया भाई। मैंने 6 तरह के आपको ट्रायंगल बताए, 3 बेस्ड ऑन साइड भुजाओं के आधार पर और 3 बताए बेस्ड ऑन एंगल। ठीक है, कोण के आधार पर। ये 6 के 6 आपको याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं अगले। हाँ, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए भाई। देखो जैसे पहले ही क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के 3 कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का 2 गुना तथा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है।
तो सबसे छोटा कोण का मान बताओ क्या होगा। देखो क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के 3 कोण में से कोई एक कोण सबसे छोटे कोण का दूसरा है दुगना है। तो पहले मैं सबसे छोटा कोण ही मान लूंगा। मैंने मान लिया भाई सबसे छोटा कोण जो है ना वो थीटा है। ठीक, तो फिर क्या कह रहा है कि एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगना है, मतलब ट्वाइस है, तो एक कोण क्या हो जाएगा 2 थीटा। और फिर कह रहा है कि दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा 3 थीटा। 3 गुना है थ्राइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। तो सबसे छोटे कोण का मान बताओ, इस थीटा का मान ही बताना है हमें। तो एक बात भाई सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई 180। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे कितना आ गया भाई 2 थीटा और 1 थीटा 3 थीटा और ये 6 थीटा बराबर किसके आ गया 180 के, और 6 से काट दो 6 × 18, तो थीटा बराबर किसके आ गया 30 डिग्री के। और यही हमारे से पूछ रहा था कि सबसे छोटा कोण क्या होगा, तो इसका आंसर क्या आ गया भाई 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कहा है कि दिए गए चित्र में AC परपेंडिकुलर, ये निशान जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर का, AC परपेंडिकुलर ऑन CE, देन नहीं सॉरी दिए गए चित्र में AC परपेंडिकुलर ऑन CE एंड एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C इक्वल टू 3:1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ECD। हमें ECD का मान बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले तो देख लो ये AC कहाँ पे है, ये रही AC, ये AC है और ये क्या है परपेंडिकुलर है किस पे CE पे। अब देखो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, कोई भी एक लाइन ठीक है खींच दी, अब इस पर कोई परपेंडिकुलर डालना है, मतलब कहीं से भी इस पर क्या करो एक 90 डिग्री का कोण बना दो, सॉरी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए अगर कोई लाइन हम ऐसे डाल देंगे तो ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा। ये है भाई परपेंडिकुलर, ठीक है इतनी बात समझ में आई। तो यही बात कह रहा है ये कि AC जो है परपेंडिकुलर है CE पे, मतलब ये वाला कोण कितना आ गया भाई 90 डिग्री का आ गया। अगर ये परपेंडिकुलर है तो कोण कितना आ गया 90 डिग्री का आ गया। ठीक, इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी। उसके बाद इसने क्या कहा कि भाई हाँ एंगल AB और C का रेशियो जो है वो 3:2:1 है। तो यहाँ पे देखो A कितना है 3, B कितना है 2 और C कितना है ये 1। ये यहाँ पे काट दो, ये क्या लिखा हुआ है बुक में ही था भाई, C कितना है 1। अब एक बात बताओ, अगर ये 3:2:1 के रेशो में है और मुझे पता है त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है 180, तो इसे 3, 2 और 1 के अनुपात में बांट दो 180 को, तो क्या होगा भाई 3 और 2 6 और 1 7। 7 यूनिट का मान कितना है, सॉरी 3 2 5 और 1 6, 6 यूनिट का मान कितना है 180। तो 6 × 18, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 30। और हमें चाहिए कौन सा कोण, ये वाला कोण भाई। अगर ECD निकालना है, ECD इस कोण का मान पूछ रहा है हमारे से, ठीक, तो हमें किसकी ज़रूरत होगी, बस इसकी ज़रूरत होगी। और इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, जो 1 का मान होगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आया 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण कितना आ गया, ये वाला कोण आ गया हमारा 30 डिग्री। अब एक बात बताओगे, देखो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना होगा 180, 180 में से 30 यहाँ पे आ गया, 90 यहाँ पे आ गया, तो ये कितना बचा, घटा दोगे 180 माइनस 90 माइनस 30, कितना बचेगा भाई 180 माइनस 120 बराबर कितना आ गया 60। तो कितना बचा 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। देख लो भाई एक बार और ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ निम्न चित्र में W का क्या मान है, ठीक है फाइंड द वैल्यू ऑफ W। बस W का मान बताना है, इसका मान क्या आएगा। देखो 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है एक डमरू सा बना हुआ है ये, और इसमें 2 ट्रायंगल है। तो सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या है 2 कोण पता है। ठीक, मैं क्यों आया भाई इस ट्रायंगल पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 कोण दिखाई दे रहे हैं जिनकी वैल्यू मुझे पता है। तो तीसरे कोण का मान हम निकाल लेंगे भाई। अगर एक कोण 50 है और दूसरा 90 है
और मुझे पता है तीनों कोण त्रिभुज के कितने होते हैं 180 डिग्री के। तो 180 में से 90 ये आ गया, 50 ये आ गया, मतलब कितना आ गया 140। तो बचा कितना 40 डिग्री, बचा कितना भाई 40 डिग्री। ठीक, अब अगर ये कोण 40 डिग्री है तो ये कोण जो है ये कितना होगा भाई, दोनों कोण आपस में क्या है भाई, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब इस कोण का मान भी कितना आ गया 40 डिग्री। ये बात समझ में आई। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने पहले बताया था फर्स्ट क्लास में, वो हमने यहाँ पे यूज़ की प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे इस त्रिभुज की बात करें अगर भाई, देखो ये जो ये रेड लाइन से मैंने हाईलाइट किया, इस त्रिभुज में मुझे दो कोण पता है, ये कोण 30 है, ये 40 है। तो ये बचा हुआ कितना होगा, 180 में से घटा दोगे तुम, 180 में से 30 माइनस 40 तो कितना आ गया भाई 110 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही जवाब होगा। बहुत आसान सवाल था ये, मेरे ख्याल से आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन यही रहेगा। नहीं ये भी आसान है भाई, ये उससे आसान है। चलो भाई अब देखो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में पढ़ो एक बार। दिए गए चित्र में इन द गिवन फिगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू, भाई ये बताना है ये किसके बराबर होगा। मतलब ये जितने कोण दिखाई दे रहे हैं ना, इन सब का जोड़ पूछ रहा है हमारे से। तो देखो एक बार तो देखो ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ठीक है भाई, ई सी ए, इस त्रिभुज को ध्यान से देखो। तो एंगल ई प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए जो है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये त्रिभुज के तीन कोण है और तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है भाई 180 डिग्री। अब अगर दूसरी साइड देखें, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, तो इस त्रिभुज में क्या है, एक तो कोण एफ है प्लस कोण बी प्लस कोण डी, और ये भी त्रिभुज के तीन कोण है, तो इनका जोड़ भी कितना हो जाएगा भाई 180 डिग्री। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं यहाँ पे, तो क्या आएगा भाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बराबर 180, और 180 कितना हो गया भाई 360 डिग्री। अब ध्यान से देखो, यही तो हमारे से पूछ रहा था, वो जो पूछ रहा था और ये जो यहाँ पे आ गया भाई, ठीक है, एक ही चीज़ है ना, और इसी का मान हमारे से पूछ रहा था। तो कितना आ गया भाई 360 डिग्री। 360 डिग्री इसका सही उत्तर होगा। बहुत आसान सवाल था ये, समझ में भी आ गया होगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में। एक बार ये अगला क्वेश्चन देखो, देखने में उसी के जैसा है, एक बार ट्राई करो खुद से, जल्दी जल्दी से ट्राई करके देखोगे इसको। देखो क्वेश्चन उसी के जैसा है लेकिन ये अलग है। उसमें क्या थे देखो, एक बार ध्यान से देखो, इसमें कितने कोण थे 6, कितने कोण थे भाई 6, 1 2 3 4 5 और 6, कितने कोण थे 6, मतलब ये 6 कोण वाला स्टार था। और इस वाले में देखोगे कितने कोण है भाई 1 2 3 4 5, इस वाले में कितने हैं 5। पूछ वही रहा है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ तो नहीं आएगा इसमें, ये हटा दो यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं, ठीक है। हाँ ई तक का भाई पूछ वही रहा है हमारे से, इसका मान कितना होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को करेंगे कैसे भाई अब, तो ध्यान से देखो, कोई भी एक छोटे वाला ट्रायंगल ले लो, जो ये छोटे ट्रायंगल है ना, इनमें से कोई भी एक पकड़ लो। जैसे मैंने ये वाला ट्रायंगल पकड़ लिया, ठीक, कोई भी एक ट्रायंगल ले लिया छोटे वाला। अब इससे ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो ये जो ट्रायंगल है ए डी, और ये जो रेड रेड कर दिया मैंने। अब इस ट्रायंगल में ये क्या है भाई, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल का रेड वाले का,
एक्सटीरियर एंगल हो गया बाह्य कोण। तो इस बाह्य कोण की वैल्यू जो है वो कितनी होगी भाई, जो बाकी बचे दो उन दोनों के जोड़ के बराबर होगी, मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी के बराबर होगी। इसमें किसी को कोई डाउट यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखो ये दूसरा त्रिभुज ले लो, कौन सा, हाँ ये जो मैंने ये ग्रीन ग्रीन लाइन चला दी, ये देखो ये वाला त्रिभुज। और इस त्रिभुज के लिए देखो ये क्या होगा, इसका बाह्य कोण होगा एक्सटीरियर एंगल। इस त्रिभुज के लिए ये क्या होगा, इसका बाह्य कोण होगा। तो इसके बाह्य कोण का मान जो है वो कितना आ जाएगा, कोण ई प्लस कोण बी। इतनी बात समझ में आई? अब देखो इस छोटे से ट्रायंगल को, जो ये छोटा सा ट्रायंगल सबसे पहले हमने लिया था, इस ट्रायंगल में क्या हुआ भाई, तीन कोण है इसके, एक कोण है सी, दूसरा कोण है ये और तीसरा कोण है ये। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। इसका मतलब क्या हो गया भाई, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के। और यही हमारे से वो पूछ रहा था, बस यही तो पूछ रहा था हमारे से। इसका मान कितना आ गया, 180। तो सी जो है इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। एक बार और देखना भाई इस क्वेश्चन को रिपीट करके, अच्छा सवाल है। और ये रिजल्ट याद रखने भाई आपको, जो दो ये बताए, एक तो ये, अगर 6 कोण है किसी स्टार में, 6 कोण है तो इसके 6 के 6 कोण का सम कितना होगा, 360 डिग्री। एक तो ये वाला याद रखना है। अगर ये 5 कोण वाला स्टार है तो इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये भी आपको याद रखना है। और एक ये भी आपको याद ही रखना है, अगर ये वाला क्वेश्चन भी आ गया पेपर में और ये हमारे से क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, x का मान कितना होगा, तो इस x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इस x की वैल्यू कितनी होती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये रिजल्ट भी आपको भाई याद रखना है, ठीक, ये भी याद रखना है। एक बार मैं बता भी देता हूँ कैसे आया ये। तो देखो अगर ये लाइन यहाँ से मिला दूँ मैं, ये मिली हुई है पहले ही, मिला दी मैंने। मिलाने के बाद इस ट्रायंगल को देखो, कहाँ जा रहा है भाई, रुक जा, इतनी भी क्या जल्दी है। अब देखो इस ट्रायंगल को, जो ये रेड वाला ट्रायंगल बनाया मैंने, इस ट्रायंगल को देखो तो भाई ये क्या होगा, इसका एक्सटीरियर एंगल होगा। और इस एक्सटीरियर एंगल का मान कितना हो जाएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा, ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब इस छोटे से ट्रायंगल को देखो, इस छोटे ट्रायंगल के लिए भाई ये क्या हो जाएगा, ये x जो है, ये x इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल का मान क्या होता है भाई, जो अदर दो हैं उनको जोड़ दो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और यही हमने डायरेक्ट बता दिया था आपको, यही जो है इसकी वैल्यू होगी। ये आपको याद रखनी भाई, ये कैंची जैसी फिगर दिख जाए ना, या कैंची याद रखो या पतंग, ऐसी फिगर जब भी दिख जाए आपको, ठीक है, ऐसी कोई भी फिगर दिख जाए कैंची की तरह, और इस कोण की वैल्यू पूछ ले आपसे, तो इसका मान क्या होगा, जो बाकी 3 कोण है, 1 2 3, इनके जोड़ के बराबर, बस, ठीक है। कोई डाउट नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है भाई, दिए गए चित्र ABC में BC बराबर है CD के, तो लगा लो निशान। BC कहाँ पे है, ये रही BC, ये BC जो है ये बराबर है किसके, CD के। उसके बाद दिया कोण ABC माइनस BAC बराबर है 30 डिग्री के, तो ABD का माप क्या होगा, ABD ये वाला कोण निकाल के बताना है हमें। अब मुझे भाई एक बात बताओ, अगर BC बराबर है, ये वाली भुजा BC जो है बराबर है किसके, CD के, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। इसका मतलब कोण जो है ये वाला किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। इतनी बात पक्का है। तो अगर मैं इसे थीटा मान लूँ तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ये बात भी समझ में आ गई बहुत अच्छे से। दोनों कोण क्या होंगे, थीटा थीटा। अब क्या किया जाए इसमें, इसको मान लो भाई मैं अल्फा और इसको मान लो बीटा, ठीक है। तो भाई एक बार ध्यान से देखो, ये वाला त्रिभुज देखो, इस त्रिभुज के लिए ये जो थीटा है ये क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है।
तो एक्सटीरियर एंगल है तो इसका मान थीटा का मान कितना आ जाएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा। आगे बात बहुत अच्छे से समझ में, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अब उसके बाद देखो जो ये कंडीशन दी है, ये ए बी सी माइनस बी ए सी बराबर 30 डिग्री, ये लगाओ कंडीशन। ए बी सी क्या है, पूरा ए बी सी, मतलब ये पूरा का पूरा कौन, ये ए बी सी। तो ये कितना हो जाएगा भाई, पूरा अल्फा प्लस थीटा माइनस बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी कितना है बीटा, बी ए सी कितना है भाई बीटा, बराबर क्या 30 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू भाई यहाँ से रख दो, ऊपर से यहाँ पे थीटा की जगह पे रख दो क्या, ऊपर वाली वैल्यू। तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बराबर 30 डिग्री। सॉरी, थीटा की जगह पे रखना था अल्फा, तो यहाँ पे एक अल्फा पहले से बचा। अब हुआ सही क्वेश्चन, अल्फा और ये रख दिया अल्फा प्लस बीटा, और माइनस बीटा पहले से ही था, बीटा से बीटा कट गया, तो क्या बच गया भाई 2 अल्फा बराबर 30 डिग्री। अल्फा बराबर कितना आ गया, 15 डिग्री। ठीक है, मतलब ये कोण जो है, ये वाला कोण कितना आ गया 15 डिग्री, और इसी कोण का मान हमारे से पूछ रहा था, यही हमारे से वो पूछना चाह रहा था क्वेश्चन वाला। तो आंसर क्या आ गया भाई 15 डिग्री, इसका सही जवाब। ये वाला सवाल देखो भाई, एक त्रिभुज के दो कोनों का योग 80 डिग्री तथा उनका अंतर 20 डिग्री है। मैं मानता हूँ भाई इससे आसान सवाल नहीं होगा, तो ये आपको मिल गया होमवर्क में, क्योंकि बहुत आसान सवाल है ये तो सोल्व भी हो रखा है पूरा। करते हैं चलो। दिए गए चित्र में ए बी जो है, ए बी ये वाली लाइन ए बी, भाई तो चल कैसे रहा है, ए बी ये वाली लाइन जो है ए बी डी ए सी को 1:3 के अनुपात में बांटती है। मतलब डी ए सी, इस पूरे कोण को डी ए सी को 1:3 के अनुपात में बांटती है। मतलब अगर मैं ये 1 मान लूँ तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ए बी बराबर डी बी, ए बी जो है किसके बराबर है, डी बी के। मतलब ये दोनों जो ये रेड लाइन बना दी, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये वाली किसके बराबर है, इसके। तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तो सबसे पहले तो भाई देखो, यहाँ पे देखो, ये पूरा कोण कितना होता है यहाँ से यहाँ तक, 180। अब 180 में से ये इतना कौन सा भाई, जो ये इतना है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये कितना आ गया 108। तो जो बाकी बचा वो कितना होगा, तो 180 माइनस 108, वैसे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो तुम, 72 बचा 72। अब 72 को क्या 1 और 2 3 के अनुपात में बांटना है, 1 और 3 के अनुपात में बांट दो। टोटल कितना आ गया, 4 यूनिट। इसका मान कितना है, 72। 1 यूनिट का मान 18 चौक 72, ठीक है 18 आ गया। तो इस 1 का मान तो आ गया 18 और इस 3 का मान आ गया 54। ठीक, तो यहाँ पे भाई क्या लिख दोगे तुम, ये वाला कोण तो कितना आ गया, हाँ दोबारा से ही लिख देते हैं, ये वाला कोण तो कितना आ गया 54 और ये वाला आ गया 18। ठीक है, ये वाला आ गया 54 और ये वाला कितना आ गया 18। अब देखो एक बात बताओ, अगर ये कोण 18 है, ठीक, और ये वाली दोनों भुजाएं बराबर है, ए बी बराबर किसके है, डी बी के, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो मैंने बताया था समद्विबाहु त्रिभुज में उसके सामने की भुजाएं, जो भुजाएं बराबर है उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये वाला कोण भी कितना आ गया 18 डिग्री, ये कोण भी कितना आ गया 18 डिग्री। अब अगर ये वाला त्रिभुज देखो तुम, डी, चल जा सिम सिम, कौन सा भाई, ये डी ए बी, कौन सा त्रिभुज, डी ए बी। इस त्रिभुज के लिए ये जो है इसका क्या होगा, बाह्य कोण होगा, एक्सटीरियर एंगल। तो इस एक्सटीरियर एंगल का मान कितना आ गया 36 डिग्री। भाई 18 प्लस 18 कितना आ गया 36। और अब तो बच्चा बच्चा इस x की वैल्यू निकाल सकता है। x का मान जो है वो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 54 माइनस 36, कितना बचा भाई 36, 5 और 3 8 और 1 9 90। तो 180 माइनस 90 बराबर क्या आ गया, तो सही जवाब जो है वो क्या होगा, ए ऑप्शन 90 डिग्री।
देखो ये सवाल पढ़ोगे, ये क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी को एक बिंदु डी तक बढ़ाया जाता है। यदि ए सी डी बराबर 108 डिग्री है तो कोण बी बराबर हाफ ऑफ ए, तो ए का मान बताओ क्या होगा। तो पहले सबसे पहले तो भाई क्या बना लो, एक त्रिभुज बना लो, त्रिभुज बन जा भाई। उसके बाद ये बढ़ा भी दी मैंने साथ के साथ ही, ठीक है। अब देखो भाई ये क्या बन गया, ए कौन सी भुजा बढ़ा रहे हैं, बी सी को डी तक, बी और सी को डी तक बढ़ा दिया हमने, डी तक बढ़ाया जाता है। यदि ए सी डी मतलब ये वाला कोण जो है 108 डिग्री है, ए सी डी कितना है 108 डिग्री, तथा एंगल बी जो है हाफ ऑफ एंगल ए, एंगल बी जो है एंगल ए का हाफ है। तो ए को अगर मैं 2 थीटा मान लूँ तो बी कितना आ जाएगा, थीटा। सिंपल सी बात है, एंगल बी जो है हाफ ऑफ एंगल ए है, तो बी कितना आ गया भाई, थीटा। तो कोण ए का मान है, अच्छा ए की वैल्यू बतानी है, मतलब 2 थीटा की वैल्यू बतानी है निकाल के। तो ये सवाल तो बहुत आसान हो गया भाई। ये क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, अन्य दो कोण के जोड़ के बराबर। तो मतलब थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 108, मतलब 3 थीटा बराबर 108। तो थीटा बराबर कितना आ गया भाई, 36 थी 108, 36 डिग्री। और हमें निकालना क्या है भाई, 2 थीटा ये वाला। तो 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुना 36 बराबर 72 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। आसान सवाल था ये भी। अब ये देखते हैं भाई अगला सवाल ये क्या कह रहा है, दिए गए निम्न चित्र में यदि AD बराबर CD बराबर BC, AD बराबर ये AD बराबर CD बराबर BC 96। अच्छा ये वाला इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने पहले भी कराया आपको, बराबर BC, ये सब बराबर है आपस में भाई, ठीक। और BCF ये 96 है, तो DBC का मान बताना है कितना होगा, DBC इस कोण का वैल्यू हमारे से पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो भाई यहाँ से शुरू करो, यहाँ पे कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया ये थीटा है, ठीक। अब ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, तो ये भी थीटा होगा। अब ये दोनों थीटा है, तो ये इनका एक्सटीरियर एंगल होगा, इस ट्रायंगल का, छोटे वाले का, इस छोटे वाले का एक्सटीरियर एंगल हो गया ये। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 थीटा। अब ये वाली साइड देखो, ये जो मैंने ये ब्लू टिक लगाया, ये वाली साइड किसके बराबर है, इस वाली साइड के। तो अगर इसके सामने 2 थीटा है तो इसके सामने वाला भी 2 थीटा होगा, ये वाला कोण भी कितना होगा, 2 थीटा होगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इस ब्लू वाले ट्रायंगल को, ये पूरा ट्रायंगल, इस पूरे ब्लू ट्रायंगल के लिए ये क्या है भाई, एक्सटीरियर एंगल। तो इसका एक्सटीरियर एंगल जो है ये 96, ये किसके बराबर आ जाएगा भाई, थीटा प्लस 2 थीटा, ठीक है। तो 3 थीटा किसके बराबर आ गया, 96 के, और थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 3 3 9 3 दूनी 6, 32 डिग्री के। और मेरे से पूछ रहा है वो कौन सा, DBC, मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण, और ये कोण है 2 थीटा के बराबर। इसका मतलब 32 गुना 2 कितना आ गया भाई, 64 डिग्री। बहुत प्यारा सवाल और बहुत ही आसान सवाल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये फिर से वही सवाल आ गया भाई, और ये बहुत करा दिए मैंने ये वाले सवाल। तो ये आपके लिए क्या रहेगा भाई, होमवर्क रहेगा, खुद करोगे इस सवाल को। अगला सवाल है, दिए गए चित्र में AB पैरेलल टू DC, मतलब जो ये AB लाइन है, ये AB पैरेलल टू DC। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस चित्र को देखते कहेंगे ये तो एक स्क्वायर है भाई, वर्ग है, और ये सारे कोण बराबर 90 90 लगा के और क्वेश्चन कर देंगे गलत, ठीक है। ये स्क्वायर नहीं है, क्योंकि उसने बोलना नहीं है भाई ये स्क्वायर है, ठीक। उसने जो कहा बस वही सुनो। उसने कहा कि AB पैरेलल टू DC, तो AB पैरेलल किसके हो गया, DC के। दूसरी बात क्या कही, x इक्वल टू 4/3y, मतलब इस x का मान जो है वो किसके बराबर है, 4/3y के बराबर है, और y बराबर है 3/8z। अच्छा y की वैल्यू है 3/8z के बराबर। चलो इसे अभी देखते हैं, पहले इतना सुनो, एक बात सुनोगे मेरी यहाँ से क्या।
अगर भाई ये दोनों ए बी जो है, ये ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, ठीक। तो जो ये बी डी है, ये बी डी, ये क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी, तिर्यक रेखा। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे। अगर ये कौन एक्स है भाई, ये वाला एक्स है, तो ये भी कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा यहाँ से। भाई इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर ये भी एक्स आ गया तो ये त्रिभुज देखो भाई, बी सी और डी, इस त्रिभुज में देखोगे तीनों कोण एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होंगे भाई, 180 डिग्री के। तो वाई जेड, अब मैं किस में बदल सकता हूँ इसको, वाई में बदल दो सारों को। तो एक्स बराबर किसके है भाई, 4/3 वाई के, और वाई तो वाई है ही। और जेड को कैसे लिख दोगे भाई, देखो जेड को इधर रखो, 8 उधर चला जाएगा वाई के साथ ऐसे, तो 8 वाई और 3 बटे में आ जाएगा, बटे 3। तो क्या आ गया, 8 वाई बटे में 3 बराबर 180 के। एलसीएम कितना आ गया, 3, 4 वाई प्लस 3 वाई, 3 वाई प्लस 8 वाई बराबर किसके आ गया, 180 डिग्री के। तो ये कितना आ गया, 4, 3, 7 और 8, 15, 15 वाई बटा 3 बराबर 180, 3 पंजे 15 और 5 से काट दोगे इसको, 5 3 15, 5 6 30। तो वाई बराबर कितना आ गया, 36 डिग्री। अब मेरे से पूछ क्या रहा है वो, बी ए डी, बी ए डी, ये वाला कौन पूछ रहा है, ये वाला बी ए डी। अब इसको कैसे निकालें, वाई बराबर कितना आ गया, 36 डिग्री। अच्छा पहले ये फिर एक्स निकाल लो यहाँ से, ये एक्स की वैल्यू निकाल लो, और ये मुझे पता ही है 36 है, तो ये निकल जाएगा इस त्रिभुज में, ठीक। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा भाई, एक्स बराबर क्या आ जाएगा भाई, कितना है, 4/3 वाई, तो 4/3 और वाई कितना है, 36, तो 3 से 12 3 36, 12 चौक 48, कितना आ गया, 48 डिग्री। तो ये x बराबर किसके आ गया, 48 डिग्री के। अब देखो इस त्रिभुज में देखो, तुम कौन से में देखना है तुम्हें, इस वाले त्रिभुज में, ये वाले त्रिभुज में देखो, ये वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में एक कोण तो है 48 डिग्री का और एक है 36 डिग्री का। तो तीसरा कोण कितने का आ जाएगा भाई, 180 माइनस 48 माइनस 36। तो भाई किसके बराबर आ गया, घटाइए भाई, 4 3 7 8 6 14, 84, 180 माइनस 84 कितना बचेगा भाई, 96। तो ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल थोड़ा ठीक सवाल था भाई, अच्छा सवाल था। हाँ तो ये सवाल भी ख़त्म हो गए इसी के साथ। हाँ तो ये आज जो हमने पढ़ा ना, ये देखो 3-4 प्रॉपर्टी बताई मैंने। पहले तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बताए 6 तरह के, उसके बाद जो 3-4 प्रॉपर्टी बताई वो आपको याद रखनी है, ठीक। एक तो क्या बताया मैंने, एक वो स्टार बनाया कौन सा, जिसमें 6 एंगल है, 6 कोण वाला, उसके 6 के 6 कोण का सम होगा 360। एक 5 कोण वाला है, उसका होगा 180। एक ये कैंची वाली फिगर बताई भाई, ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है, रिजल्ट याद रखने हैं। उसके बाद ट्राइंगल 6 टाइप के सारे वे याद रखने हैं। तो आज के लिए भाई इतना ही रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भाई, हाँ, त्रिभुज के अंदर जो सेंटर होते हैं, एक ऑर्थो सेंटर होता है, केंद्रक होता है त्रिभुज का, इन सेंटर होता है, अंतः वृत्त केंद्र, बाह्य वृत्त केंद्र होता है, एक्सो सेंटर होता है, ठीक है। ये सब स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, आपको ये मिलेगा मतलब पढ़ने के लिए। तो आज के लिए इतना ही भाई, धन्यवाद, जय हिंद।